Hello, beautiful souls. Welcome to Quest and Crystals. My name is Chiragi Dakshini. I am also known as Kaira. Kaira is my soul name. I hope you all are doing good today. तो आज का जो हमारा रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट जो भी पर्सन आपके दिमाग में है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं. इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी एनी कनेक्शन. फ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं. इट कैन बी अ पर्सन दैट यू आर इन रिलेशनशिप विद, लेकिन आप अभी उनसे दूर हैं किसी भी रीजन की वजह से. तो वो आपको मिस करते हैं या नहीं, उसके बारे में है आज के हमारे रीडिंग. सो बाय द वे, मैं एक टैरो एंड आकाशिक रीडर हूँ और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ. आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड योगा ट्रेनर एंड ऑल्सो आई हैव कपल ऑफ मास्टर डिग्रीज. तो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, हम लोग उनके साथ बिगिन करेंगे. जो हमारी आज की रीडिंग है उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा. पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे उस पर्सन की कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, ठीक है. उसके बाद उनकी फीलिंग्स और उसके बाद में उनके थॉट्स, अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो वो चेक करेंगे. एंड देन अगर हमें लग रहा है कि भाई उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने वाला है तो हम वो टाइमलाइन भी चेक कर लेंगे. सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1. Archangel Gabriel, show me one card at a time. Let me just collect first. So I'll just do a little bit of cleansing before we begin. Okay. चलिए, so pile number 1, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? Let's check with that. Archangel Gabriel, show me one card at a time. Let me access universal consciousness. मेरे पाइल नंबर 1 के पर्सन की, जिनके भी बारे में वो पूछ रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी उनके लिए क्या है? डू दे मिस देम? शो मी. उनकी करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए? आर दे मिसिंग देम? शो मी. इज माय पाइल नंबर 1 पर्सन मिसिंग देम? 1 2 3. यस, 100%. आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि योर पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो इश्यूज. क्योंकि देखिए, बॉटम डेक एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स. मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक बहुत सक्सेसफुल और थोड़ा प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक पर्सन लगता है. मुझे हमेशा किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि जिसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है. दे हैव सम ईगो इश्यूज. तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वाइब आ रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड से. It's not always negative, but I just get the vibe of a card. और मुझे जो कार्ड से वाइब आता है, that only I take as in the interpretation. मुझे लगता है कि हालांकि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, अगर झगड़ा हुआ है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज, डिस्टेंस आए हैं. I'll clarify this further. लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज वो इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और वो आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं. कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये सब ऑल्सो क्लैरिटी का भी कार्ड है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डे ड्रीमिंग. आपके ख्यालों में रहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, येस. बट मुझे ये भी लग रहा है कि वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि आपकी तरफ अगर आएँ तो कैसे आएँ, क्योंकि थोड़ा ईगो इशू भी है, तो वो थोड़े स्टक फील कर रहे हैं. अभी हम इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे. आई एम यूजिंग लाइट सीयर्स टैरो. लाइट सीयर्स टैरो डेक. आर्चेंजल गैब्रियल, मुझे बताइए ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है. कैन यू प्लीज बताएंगे कि क्या है ये बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए फर्दर. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर बहुत मेजर कुछ हुआ है. डेथ इज़ अ वेरी मेजर कार्ड. मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मेजर हुआ है जिसकी वजह से वो बैलेंस भी लाना चाहते हैं. शांति का कार्ड है, टेम्परेंस एक तरीके से. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक विश कम ट्रू हैं उनके लिए. वो कनेक्शन को, जो भी सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, हो सकता है कि चीज़ें बहुत गलत तरीके से एब्रप्टली एंड भी हुई हो. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये सिचुएशन हो, क्योंकि डेथ इज ए मेजर अरकाना. तो कुछ बहुत मेजर हुआ है, कुछ बहुत मेजर चेंज हुआ है. वो इसको चेंज करना चाहते हैं करंट सिचुएशन को, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप उनकी विश कम ट्रू हो. आपको वो विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं. तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. मुझे लग रहा है तो 100% आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं. हम उनकी फीलिंग्स और थॉट्स भी देखेंगे आगे फर्दर. और कम्युनिकेशन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली भी चेकिंग कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन कब तक आएगा. बाय व्हेन दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू, दैट वी विल चेक एट द एंड.
आकांक्षा गैब्रियल मुझे बताइए, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, क्या है ये टेम्परेंस कार्ड, व्हाई इज दिस टेम्परेंस कार्ड हियर, शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। ओह माय गॉड, आपको मिस कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अभी वो हीलिंग स्पेस में है, अपने आप को भी हील कर रहे हैं और वो आपकी तरफ भी आना चाह रहे हैं। सो येस, आई डू फील लाइक कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर मी प्लीज, व्हाई इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। देखिए, रिकंसिलिएशन बात करना चाहते हैं आपसे, 3 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ रिकंसिलिएशन और एस ऑफ स्वॉर्ड इज क्लैरिफाइड विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। आपके सामने ही मैं शफल कर रही हूँ। सो येस, 100% कम्युनिकेशन आ रहा है, रिकंसिलिएशन होने वाला है, पर टाइमलाइन आपको बता दूंगी। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, पाइल नंबर 1 11 11, क्लेम दिस विद 11 11, पाइल नंबर 1। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, क्यों है ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पे। वो आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं 100%, क्योंकि उनके लिए आप एक तरीके से द वर्ल्ड कार्ड फॉर मी यहाँ पर मुझे एक पर्सन के साथ में, फेस कार्ड के साथ में है, दिस वॉज द बॉटम डेक एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, ये आपका फेस कार्ड है, मतलब वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो आपको देखते हैं एंड उनको आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखते हो। उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है जो उनको चाहिए था, आप इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, खूबसूरत हो, यू आर डूइंग थिंग्स, यू आर गोइंग प्लेसेस, तो उनको लग रहा है कि यू आर द पर्सन दैट उनको चाहिए, जो उनके लिए परफेक्ट है, और वो इसीलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द वर्ल्ड इज लाइक, कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि हमें, मुझे ये पर्सन मिल जाए तो मुझे दुनिया मिल जाए, कहीं ना कहीं वो उनकी सोच ये है कि अगर ये इंसान मुझे मिल जाए, मुझे ये द व्हील है, एक्चुअली द व्हील है, बट देन आई डोंट नो व्हाई आई फेल दैट काइंड ऑफ वाइब दैट दिस इज अ वर्ल्ड। अगर इस इंसान को देखो तो देखो, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान बस मोक्ष की तरफ जा रहा है, मतलब सब कुछ उसको कोई मतलब नहीं और किसी चीज़ से, बस इस इंसान से मतलब है उसको। एंड आई डोंट नो व्हाई आई सेड द वर्ल्ड, whenever I am channeling there is a lot of download happening, तो मुझे लग रहा है कि there should be something, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर की एनर्जी, जो कार्ड की एनर्जी है, इट गिव्स मी द एनर्जी ऑफ अ वर्ल्ड। मुझे कहीं ना लग रहा है कि उनके लिए आप एक दुनिया के बराबर हो, यू नो, अगर आप मिल गए तो जहान मिल गया और कुछ नहीं चाहिए उनको। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या झगड़े हुए थे, बट लुक एट दिस, उसके पीछे है बॉटम डेक एनर्जी इज द हिएरोफेंट, एंड मैंने कहीं ना कहीं बोला था द वर्ल्ड कार्ड। I tell you when, I mean the energies are so accurate, उनको अगर आप मिल गए ना, उनको दुनिया से लेना देना नहीं है, उनको लगेगा कि मुझे दुनिया मिल गई, मुझे जहान मिल गया। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस पर्सन इज रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दुनिया आपके आजू बाजू में बना के रखी है, आप उनके कोई से भी ख्याल में आप होते हो। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, 100% आपके पास आपको मिस कर रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी 11 11, पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलिए अब उनके फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, अभी उनकी करंट फीलिंग्स, फिर मैसेजेस, और मैसेज कब तक आ रहा है ये भी चेक कर लेंगे। आगे जो क्लेंस द डेक, माय एनर्जीज, वी टेकिंग डिफरेंट डेक फॉर द फीलिंग्स। आगे जो भी मुझे बताइए, अरे पाइल नंबर 1 के पर्सन जो अभी उनके साथ में शायद कांटेक्ट में नहीं है, या जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो उनको मिस कर रहे हैं या नहीं, उनकी फीलिंग्स बताइए। आर द पाइल नंबर 1 पर्सन मिसिंग देम, इज द पाइल नंबर 1 पर्सन मिसिंग देम, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट। ओके, मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में कुछ मेजर हुआ है, डेथ का कार्ड था, शेडो साइड है, सीक्रेट्स है, मुझे लग रहा है कि कुछ अगर आपके पर्सन आपसे चीज़ें छुपाई हैं, दे रिग्रेट दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि देखिए अभी वो चेजिंग एनर्जी में नहीं है, तो अगर उन्होंने चीज़ें छोड़ दी है, आपके पीछे नहीं आ रहे हैं, तो दे जस्ट डोंट वांट टू चेज एनीमोर, दे विल जस्ट कम टू यू, या हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपने बस चीज़ें छोड़ दी, आपने बोला कि अब हम आपके पीछे नहीं जाएंगे, अगर आपने आना है तो आप आ जाओ। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप उस चेजर एनर्जी से निकल गए हो, यू हैव लेफ्ट, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। मैंने बोला ना कि डेथ कार्ड वॉज है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं यहाँ पे, हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है, या आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, गलतफहमियां भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं लग रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं। मुझे वैसे मैनिपुलेशन ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, बट मुझे हो सकता है सारी चीज़ें आपको पता नहीं हो। अगर आप लोग बहुत समय से बात नहीं कर रहे हो, तो जो डेवलपमेंट हुए, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं या आए हैं,
क्योंकि डेथ का कार्ड था, तो वो आपको पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो भी आपको आके बताना चाहते हैं। सो जो भी चेंजेस आए हैं, जब से आप बात नहीं कर रहे हो तब से, दे वांट टू डिस्कस इट विद यू, दे वांट टू कम टू यू। और देखिए 100% कन्वर्सेशन, मैंने बोला ना, दे आर कमिंग टुवर्ड्स एंड दे मिस यू। यस, 100% कमिटमेंट का कार्ड आया है। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर इन सिंक, ब्यूटीफुल। दे वांट टू जस्ट टॉक टू यू, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। हीरोफंट का कार्ड आ रहा है, कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन आपसे 100% शादी करना चाहते हैं। अगर वो कमिटमेंट नहीं था, दे वांट टू मेक इट कमिटमेंट। बट मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें हुई है उसमें उनमें बहुत बदलाव आए। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं अपने बारे में। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, मतलब कुछ मेजर हुआ है जिसमें से वो निकलने की, इसीलिए हीलिंग का कार्ड आया था। फॉरगिवनेस, या तो वो अपने लिए देख रहे हैं या वो जो भी चीजें हुई, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। सो चीजों से हील होने की कोशिश करें। सोल्ट आया, ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू गाइस। 11 100% आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और मैं फील कर रही हूँ कि आप दोनों ही ये चीज फील करते हैं, बिकॉज सोल टाई का कार्ड है। तो आप दोनों को 5D में कम्युनिकेशन आ रहा होगा, आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जीज फील होती होगी, बिकॉज wherever I go I feel connected to you. Beautiful energies guys. 100% आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। चलिए उनके थॉट्स चेक कर लेते हैं। आगे Gabriel, I'll be taking this one. मुझे पाइल नंबर 1 के पर्सन के थॉट्स बताइए। अगर किसी भी फियर और फिल्टर के बिना वो कुछ बोल सकते तो वो अभी क्या बोलते हैं, मुझे बताइए। 11 पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल गाइस। यू वरी सो मच। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, स्ट्रेस लेने की आदत है। आई नेवर मेट समवन लाइक यू। मैंने बोला ना, उनके लिए अगर आप उनको मिल गए तो उनको दुनिया मिल जाएगी। आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। ये भी कह सकते हैं उन्होंने दुनिया घुमा। वो सॉन्ग नहीं था, जग घूमे नहीं दे तेरे जैसा नहीं मिला, मतलब समथिंग लाइक दैट। आई मीन, सो आई थिंक यस, दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। तो आई नाउ अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड का भी कार्ड था और 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, भैया मेरे सारे ऑप्शंस मैंने चेक कर लिए, मुझे ये इंसान तो कहीं नहीं मिलेगा, ये इंसान मुझे चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, मतलब 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया था 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो वो कहना चाह रहे हैं कि भैया दुनिया देखी है मैंने, लेकिन आप नहीं मिलोगे मुझे कहीं, मुझे पता है, इसलिए मुझे आप चाहिए। इसलिए मुझे वर्ल्ड की एनर्जी आ रही थी जब वहां पर व्हील का कार्ड था। आई टोल्ड यू ना, आई नेवर मेट समवन लाइक यू। मतलब मैंने दुनिया देख ली लेकिन आप जैसा कोई और नहीं मिलेगा मुझे, और मुझे आप चाहिए। एंड दैट इज द रीजन वाई कमिटमेंट का कार्ड आया है। 100% आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल द वन की तरह देखते हैं। ये मेरा एम्प्रेस है या मेरा किंग है या मेरा एम्प्रर है, दिस इज द डिवाइन फेमिनिन और द डिवाइन मास्कुलिन फॉर मी। कर्मा, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको जो भी हर्ट किया है दैट इज कमिंग बैक। शेडो वर्क का भी कार्ड आया था, डेथ का कार्ड आया था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है दैट इज ऑल कमिंग बैक टू यू। अगर उन्होंने आपको चीट किया था किसी और के पीछे या किसी और के पीछे, सीक्रेट का कार्ड आया था। मुझे यहाँ पर अब थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन 7 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो। तो अगर उनको लग रहा था अरे भैया मेरे पास बहुत ऑप्शन है, उनको सब समझ में आ गया, दे आर कमिंग बैक टू यू। उनको रियलाइज हो गया कि ये ऑप्शन किसी काम की नहीं, मेरा पर्सन है, देयर इज नोबडी लाइक माय पर्सन। कैन वी वर्क दिस आउट? 100% वो इसको वर्कआउट करना चाहते हैं। अब आपके बीच में जो भी मेजर चीज हुई थी, प्लीज अपने सिचुएशन कमेंट में लिख के शेयर कीजिए। आई समहाउ ट्रस्ट यू। उनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं है। कर्मा इज कमिंग बैक। चलिए अभी हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब तक आपकी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। पाइल नंबर 1, 11 पाइल नंबर 1। चलिए मुझे आगे चल के बताइए, टाइमलाइन बता दीजिए कब तक मेरे पाइल नंबर 1 के पास उनके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। रिकंसिलिएशन मैसेज कब तक होगा? श्योर। Let me access universal consciousness. Give me one card at a time. Further, okay. Release any attachment towards. Release any expectations. Release all expectations. Release any attachment to the timing. मुझे लगता है कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग तो अभी वेट भी नहीं कर रहे हैं। फॉल टाइम का कार्ड है, नॉट द राइट टाइम येट। क्रिएट स्पेस फॉर इट। देखिए अगर आप लोगों का जो भी क्योंकि मेजर मुझे लग रहा है कि हुआ था जिसके भी बीच में हुआ है, अगर रिसेंटली हुआ है, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग, तो टाइमलाइन वेराई करेगी पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप। अगर सितंबर में या तो बहुत सारे लोगों का झगड़ा हुआ था, ओके, यू गाइस हैड अ फॉल आउट और फाइट और व्हाटएवर इन सितंबर, देन विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आप लोग वापस आ रहे हो, यू गाइस आर कमिंग बैक टुगेदर। एंड अगर आप लोगों का झगड़ा जो है वो
अभी हुआ है रिसेंटली, इन दैट केस मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी टाइम लगेगा. देन मे बी यू गाइज मे बी कमिंग बैक टुगेदर इन सितंबर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मेजर हुआ था. मेजर एनर्जीज आ रही है, जो भी हुआ था मेजर एनर्जीज आ रही है, और आप दोनों ही अभी हीलिंग मोड में हो. दैट इज 100%. Things will unfold in the divine timing. So guys, this is your reading for pile number 1. I'm sending you absolute love and divine healing energies. और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज कनेक्ट विद मी. इफ यू लाइक टू बाय हीलिंग क्रिस्टल्स, देन यू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप. Apart from that, if you have not followed my YouTube channel, please do that. And I'll see you in my next video. Take care, and please let me know once your person messages you, because a lot of people are going to. मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी बहुत फास्ट भी होती हुई लग रही है, मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आता हुआ लग रहा है. अगर कैन यू टेल मी इफ आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट अ लॉट अर्लियर कम्युनिकेशन. कैन यू प्लीज मुझे टेल मी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आने वाला है, मुझे बताइए कब आएगा. विदिन 3 months. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर सो एक्यूरेट. मुझे लगा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रहा है, और विदिन 2 months, कपल ऑफ मंथ्स उनके लिए आ रहा है जो सितंबर के आसपास, लास्ट ईयर में उनका झगड़ा हुआ था. बट जिनका अभी रिसेंटली भी झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि योर पर्सन इज प्रोबेबली डिसाइडेड दैट दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. बस उनका एक कंफ्यूजन ये चल रहा है कि ईगो में है थोड़े से, कुछ चीज़ें बहुत गलत हुई है, अपने ऊपर शैडो वर्क कर रहे हैं. कुछ ऐसे ही काम खत्म होगा, दिल भी कमिंग टुवर्ड्स यू. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम दिस विद 1111 पाइल नंबर 1. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. एंड नाउ वी मूव टू पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था. So for pile number 2, we will begin simply with the energy check of the person on your mind. It can be any connection. उनकी एनर्जी से भी आपके लिए क्या है, वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं. Let me ground first. Your spirits, your ancestors, your angels, the universe, your spirits guide. These things will heal my mind, body and soul. Cleanse my energy fields of any residual issues from the previous readings. Cleanse my cards, cleanse my altar, so be it. Still sluggish. Just a minute. Cool. Are you good enough? I think I'll have to sage them. So here I'm doing just a sage smudging so that स्पेस एकदम क्लेंस हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट कि प्रीवियस रीडिंग की कोई भी एनर्जीज वापस यहाँ पर आ जाए. सो वी जस्ट क्लेंस. अगर आप लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं या आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं और आप सेज यूज़ करना चाहते हैं, हिमालयन सेज, आई गेट द प्योर हिमालयन सेज, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. आई कैन प्रोवाइड यू द हिमालयन सेज एज वेल. आपकी जो ब्रो परफेक्ट, दिस इज अमेजिंग. चलिए अब मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है. आर दे मिसिंग देम. पाइल नंबर 2 जिनके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उनको वो मिस कर रहे हैं. शो मी देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 2. क्या मेरे पाइल नंबर 2 जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनको मिस कर रहे हैं. शो मी देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स पाइल नंबर 2. Unless I get satisfied, I keep shuffling. 100% मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं. दे वांट टू रिकंसाइल विद यू. आई डोंट नो व्हाई रिकंसिलिएशन इज कमिंग ऑल द वे. एंड द फॉलोइंग इज आल्सो 100% वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. दे वांट टू टॉक टू यू, रिकंसिलिएशन चाहते हैं. अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी कोई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है. दिस डजंट सीम लाइक कि आप लोग अलग अलग शहरों में, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटिगेशन चल रहा. दिस इज अ कार्ड ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो. हो सकता है एक सेपरेशन, आई डोंट नो, फॉर फ्यू मुझे लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि डिवोर्स तक की बात चली गई है. मतलब डिवोर्स तक की बात हो गई थी, मतलब बोल दी गई थी कि यार मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना है आपके साथ में. दिस इज अ कार्ड ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो. बट यहाँ पर कोई भी, मतलब जो पर्सन है वो बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं. आर्ग्यूमेंट्स हुए थे. और मुझे लग रहा है कि अभी भी वो चीज़ सेम ही चल रही है. ऑन गोइंग बैटल, 9 of wands इज ऑन गोइंग. मतलब झगड़ा अभी भी चालू है, अभी भी वही सिचुएशन है, अभी भी वही एनर्जी है. आप लोगों को दोनों को बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील हो रहा होगा. ये जो भी सिचुएशन है उससे आप लोगों को दोनों को बहुत ड्रेन्ड फील हुआ होगा या हो रहा होगा अभी भी. यू मस्ट बी फीलिंग वेरी ड्रेन्ड अबाउट दिस होल सिचुएशन.
जो भी है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आप देखिए ये इंसान जो है ना वो बस एकदम खड़ा है ऑन द वर्ज ऑफ लाइक कुछ होने की तैयारी में। मुझे लग रहा है कि आप ना बस अब ये चाहते हो कि बस खत्म करो। ये ऑल्सो सीज फायर का भी कार्ड है, गिविंग अप समवेयर, कि अब वन ऑफ यू इज लाइक अब मुझे नहीं जगाना है, बस जो है अब खत्म करूँ, आई डोंट वांट कंटिन्यू दिस, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं और आप वापस से मतलब मुझे लग रहा है कि communication is coming. There are 2 cards of communication. This along with this reconciliation 100% is coming. Beautiful energies guys. Pile number 2 11 pile number 2 हम इसको clarify करेंगे. Where is my मैं इसको लाइट सीयर्स टैरोस के साथ में क्लैरिफाई करूंगी. मुझे बताइए 3 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जीज को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाट इज 3 ऑफ कप्स? मुझे लगता है वो सही करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ये शादी है. जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ अगेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. रिकनसाइल करना चाहते हैं वो. अब अगर सेपरेशन चल रहा है तो वो उसको एंड करना चाहते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर ये मैरिज वाला सीन है, प्लीज आप इसको कमेंट करके बताइए मुझे. हो सकता है कि आपके साथ बच्चे भी हैं, लाइक यू गाइस आर बेबीज, लाइक किड्स विद ईच अदर. मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक अ फ्यू माइट बी हैविंग किड्स ऑल्सो टुगेदर, यस. बट हाँ 100% मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं फॉर सेक ऑफ फैमिली, फॉर सेक ऑफ मैरिज, फॉर सेक ऑफ किड्स. अब वो चाहते हैं कि भाई बस नहीं, अब हमें साथ में आना है, वी जस्ट वांट टू डू राइट. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए क्या है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आगे चलिए शो मी वन कार्ड. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ wands. मुझे लग रहा है कि आप में से किसी एक इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मुझे बात ही नहीं करनी है. अब आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो चुके हैं, मुझे अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ. और आप अब इस हर चीज़ को ना थोड़ा मेच्योरिटी लेवल भी बड़ा है. मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने और एक दूसरे के बारे में समझ में भी आई हैं. बिकॉज हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ आइसोलेशन. हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ मेच्योरिटी, इज अ कार्ड ऑफ हर्मिट इज अ वेरी वाइज पर्सन. तो आप दोनों में से जो भी ज़्यादा समझदार है, जो भी ज़्यादा मेच्योर है, वो ये समझ चुका है कि मुझे झगड़ा नहीं करना. आई डोंट वांट टू फाइट. अब मुझे ये सब चीज़ें जो भी है वो खत्म करना. हर्मिट का कार्ड आया है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि भाई अब मुझे झगड़ा नहीं करना. आई वांट टू लाइक रियली हैंडल दिस पीसफुली. खत्म करना है, इसको सही करना है. 9 ऑफ wands को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाई इज दिस 9 ऑफ wands हियर? गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. आके चुके ब्रो. हरिओम. चैरियट. मैंने बोला ना कि ऑन द वर्ज हैं आप, ऑन द वर्ज टू एंड एवरीथिंग. जैसे खड़े हैं, बस अब खत्म करना चाहते हैं. आई डू फील लाइक कि आपका ना कहीं इमोशनल आप ड्रेन्ड भी हो गए हो, क्योंकि ड्रेनिंग का कार्ड है. इमोशनली ड्रेन्ड भी हो गए हो और अब बस आपने ना भागते भागते लड़ते लड़ते थक गए हो, ड्रेन फील कर गए. अभी बस ये खत्म करना चाहते हो. आप इस सिचुएशन में खुश नहीं हो. आप यू आर नॉट हैप्पी इन दिस करंट सिचुएशन. तो मुझे लग रहा है कि आप अब बस ये कह रहे हो कि भैया अब मेरे को ना इमोशनली ड्रेन हो रहा है, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ ये, या नहीं करना चाहती हूँ ये. आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर. सो अब ये खत्म हो रहा है. नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज. नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज. आई एम टेलिंग यू, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. ये एस ऑफ कप्स से ये भी पता चल रहा है कि इस सारे चक्कर में उनको एंड ऑफ द डे समझ में आ रहा है कि आई हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. अगर आपकी शादी हो रखी है और बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, वो इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू. दे वांट टू, अगर ये शादी है ऑलरेडी, इस शादी को वो बचाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, एंड आ रहे हैं वो आपकी तरफ. ये मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ लव, फीलिंग्स, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव इमोशनल आउटबर्स्ट. हम लोग उनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे. बट दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. अ लॉट ऑफ यू माइट बी मैरिड ऑलरेडी. अगर शादी नहीं हुई तो ये प्रपोजल भी हो सकता है 4 of wands से क्लैरिफाई हुआ है. तो अगर नहीं हुई थी और शादी को लेके कंफ्यूजन था, शादी नहीं हो रही थी उसकी वजह से प्रॉब्लम था, शादी इज गोइंग टू हैपन. यहाँ पर प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. आई विल क्लैरिफाई दिस विद द फीलिंग्स वाला कार्ड. लेट्स चेक. और हम लोग ये भी चेक करेंगे एंड में कि कम्युनिकेशन कब तक आने के चांसेस हैं, या रिकंसिलिएशन कब तक होने के चांसेस हैं. चलिए मुझे फीलिंग्स बता दीजिए मेरे फाइल नंबर 2 की पर्सन की. फाइल नंबर 2 जिनके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो उनको मिस करते हैं, उनकी फीलिंग्स बताइए मुझे. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम.
एब्सेंस, अमेजिंग। ईगो, मैंने सोल टाई, देखिए जस्टिस का कार्ड आया था विच इज द कार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सोल टाई का कार्ड आया है, सोल टाई इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स, एंड देन आई फील दैट कि ये जब एनर्जीज एकदम मैच होती है, आई फील इट अमेजिंग, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया था, दे वांट टू बी बैक विद यू, ब्यूटिफुल एनर्जीज। रिफ्लेक्शन, हर्मिट का कार्ड आया था, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, मैंने बोला ना हर्मिट का कार्ड आया था, आइसोलेशन में है आप लोग, मेच्योर भी हुए, दोनों भी हुए होंगे, या जो मेच्योर वन है उसने क्लैरिटी ले ली कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, आई वांट टू कम बैक टुगेदर। कहीं ना कहीं ईगो है इस पर्टिकुलर कनेक्शन में, जो आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। तो अगर कनेक्शन में ईगो की वजह से प्रॉब्लम आई थी, अब ये उनको रियलाइज हो रहा है कि भैया मेरी क्या गलती थी, क्योंकि हर्मिट से इंसान रिफ्लेक्शन करता है, आइसोलेशन में जाता है, मेच्योरिटी का कार्ड है। तो आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। 11 पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से क्या थॉट्स हैं, लेट्स चेक देयर थॉट्स। चलिए नाउ पाइल नंबर 2 के पर्सन की थॉट्स चेक कर लेते हैं। आगे जो केवल मुझे बताइए पाइल नंबर 2 जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको मिस कर रहे हैं, या उनके थॉट्स बताइए मुझे, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट माय पाइल नंबर 2। अगर वो किसी फियर और फिल्टर के बिना कुछ बोलते तो व्हाट दे वुड से। You are amazing. Why are you so damn beautiful? I want to man up and honor you. I want to be different. मुझे लग रहा है कि देखिए मैंने आपको बोला था रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, सो योर पर्सन इज रिफ्लेक्टेड अ लॉट ऑन देम, उनके बिहेवियर के ऊपर, और उनको ये भी रियलाइज हो कि उनकी ईगो की वजह से या जो भी चीज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वो अब आपके लिए डिफरेंट होना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है, डेथ कार्ड वॉज देयर। डज इट मेक सेंस? आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू, मैन अप एंड ऑनर यू मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन अप एंड ऑनर यू मतलब, या वुमन अप एंड ऑनर यू, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन के लिए जो करना था उन्होंने नहीं किया है, दे वॉन्ट टू डू दिस, दे वॉन्ट टू डू दिस, दे वॉन्ट टू बी द राइट पर्सन फॉर यू। वाई आर यू सो डैम ब्यूटिफुल, और वाई आर यू सो डैम हैंडसम, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, यू आर अमेजिंग। तो उनकी थॉट्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। इज एनीथिंग एल्स कमिंग अप, वो बहुत जल्दी पास में आ रहे हैं, आई फील द लव। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। सो या जस्ट क्लेम दिस विद 11 पाइल नंबर 2। अभी हम लोग टाइमलाइन चेक कर लेते हैं कब तक आपको मैसेजेस आ सकते हैं उनकी तरफ से। आखिर केबल कैन यू प्लीज टेल मी, मेरे पाइल नंबर 2 कब तक अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन में जाएंगे या रिकंसिलिएशन में जाएंगे? लेट इट गो फॉर ऑल, लेट गो ऑफ इट ऑल नाउ। अभी आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी मत वेट कीजिए। आगे जो मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन की तरफ से मैसेजेस कब तक आएंगे? नॉट एनी टाइम सून, शो मी वन मोर कार्ड। डोंट फोर्स थिंग्स, मुझे लगता है कि आप लोगों के केस में ना थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। पाइल नंबर 1 में कम्युनिकेशन वॉज कमिंग विद इन सम टाइम पीरियड, बट आप लोगों के केस में, क्योंकि आई थिंक हर्मिट का कार्ड भी आया था, हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ पर्सन समबडी हु इज लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बट दे आर नॉट रेडी येट, मतलब वो अभी रिफ्लेक्शन मोड में है। रिफ्लेक्शन का कार्ड भी आया था, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू ओवरकम उनके जो रॉन्ग्स है उनको राइट करने के लिए, एंड देन दे सेड देन आई वांट टू बी डिफरेंट फॉर यू, तो वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक टाइम, मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड 6 months फ्रॉम नाउ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत मेजर, और कुछ लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी अराउंड मार्च। तो अभी हम जनवरी एंड में हैं, तो कुछ लोगों के लिए विद इन कपल ऑफ मंथ्स कम्युनिकेशन आ रहा है, और अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू गेट इट इन जुलाई और अगस्त, समथिंग लाइक दैट। Okay, within couple of months, yes, March. For a lot of you is coming in within couple of months, and for a lot of you it is coming in July or August.
या फिर समर टाइम में. दिस विल बी, ये इसलिए वेराई करेगा बिकॉज इज जनरल रीडिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वुड बी वॉचिंग दिस, इस वजह से. बट येस, इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग प्लीज कनेक्ट विद मी इन योर पर्सनल सिचुएशन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर गाइस. चलिए अभी पाइल नंबर 3 की तरफ मुड़ते हैं. जिन लोगों ने भी टाइगर आई ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था उनके लिए हम लोग शुरू करते हैं बाय चेकिंग कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं. लेट मी चेक दिस ग्राउंडिंग. Things in my mind, body, and my cards. Let's not on top of previous readings from any residual energies. Let's not count of any residual energies from the previous reading. Let's not count of any residual energies from the previous readings. So be it. Okay. मुझे बताइए मेरे पैन नंबर 3 के पर्सन की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं. सुन लीजिए पहले. आर दे मिसिंग माई पाइल नंबर 3, उनकी करंट एनर्जीज दिखाइए. आर दे मिसिंग माई पाइल नंबर 3, उनकी करंट एनर्जीज टुवर्ड्स माई पाइल नंबर 3 बताइए प्लीज. द कार्ड्स आर फ्लाइंग. आई एम नॉट टेकिंग दीस मेनी कार्ड्स. आई बी टेकिंग. ओके, ये खुल गए हैं, ये लेंगे, ये लेंगे. आई थिंक आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स आए हैं एज कम्पेयर टू द अदर कार्ड्स. यस, 100% आपको मिस कर रहे हैं वो. द सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड. जो आप जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं. यस, दे मिस यू. मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, लेकिन साइलेंस चल रहा है. मुझे लग रहा है आप लोग बात नहीं कर रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर कुड बी, मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों है 4 ऑफ सॉर्ड्स, बट मुझे लग रहा है कि यू गाइज आर ऑन अ ब्रेक. कुड बी सेपरेशन, कुड बी कुछ भी रीजन की वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं. बट आई थिंक कम्युनिकेशन लाइक अ सॉलिड स्टार्ट इज कमिंग. अगर कोई इम्बैलेंस कनेक्शन में था तो वो खत्म हो रहा है. द बैलेंस इज कमिंग एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको मिस करते हैं. आप उनके लिए यू नो कैसे बोलते हैं, अ सनी डे, एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सा दिन है आप उनके लिए. दे फील वेरी वार्म व्हेन दे थिंक अबाउट यू. एंड ऐसा नहीं होता कि किसी को हम सोचते हैं उसके ख्याल से हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है. कहते हैं ना कि आपके ख्याल से ही हम महकने लगते हैं. कितना प्यारा है ना. मुझे लगता है, या फिर किसी को ऐसे कहते हैं कि किसी की शक्ल देखते हैं, हम किसी को देखते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं और हमारा दिन अच्छा हो जाता है. दैट्स व्हाट द फीलिंग दे हैव फॉर यू. दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. दिस इज द मोस्ट हैप्पी कार्ड ऑफ द डेक. मैं लाइट सीरीज टैरो से इसको क्लैरिफाई करूंगी. क्लैरिफाई द सन कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 3. व्हाई इज द सन कार्ड हियर? वाओ, ओ माय गॉड. या तो आपकी शादी हो चुकी है इनके साथ, या तो वो शादी करना चाहते हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट यू. सन, वो देखते हैं कि भाई आप तो शादी के लिए ही हो. दे वांट टू गेट मैरिड टू यू. वाओ, क्या बात है. आज तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कार्ड जा रहे हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सनी डे सीम्स लाइक. चलिए 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए मुझे. व्हाई इज 4 ऑफ सॉर्ड्स हियर? यू मेक देम रियली वेरी हैप्पी. So they want to really commit to you for long term. आगे चलिए 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए. वो शादी के बारे में ही सोच रहे हैं. मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थोड़ा गैप चल रहा है, ब्रेक चल रहा है, हो सकता है कम्युनिकेशन में नहीं है आप. हो सकता है कि शादी की बात को लेके या कमिटमेंट की बात को लेके ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं या डिस्कशंस चल रहे हैं. तो येस, आई थिंक दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, क्योंकि उनको बहुत सारा पैशन भी है और ये आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कंप्लीट मैरिज फॉर मी. मतलब मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं. एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. हो सकता है इसी वजह से उन्होंने ब्रेक लिया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैशन और ओवरवेल्म फील कर रहे हैं आपके लिए. इसलिए हो सकता है कि दे माइट बी हैविंग, उनको इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा, या दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस. दे आर नॉट गुड विद हैंडलिंग देयर इमोशंस. कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं तो थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं, बात करना कम कर देते हैं. आई डू फील दैट कि यहाँ पर ये वाला सिचुएशन लग रहा है. दैट वी विल क्लैरिफाई. हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज. आगे जो शो मी व्हाट इज दिस हाई प्रीस्टेस ऑल अबाउट. हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स आल्सो विद समथिंग एल्स. आई वुड लाइक टू डू दैट. मुझे ओ माय गुडनेस, बार बार शादी के कार्ड आ रहे हैं. भाई आप लोग तो शादी कर ही लो. This is beautiful energies. देखिए, Ace of Cups, 10 of Cups, 10 of Pentacles, 4 of Wands. What is happening here?
और उसको दिखे, उसको फॉलो कर रहा है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट से 4 ऑफ कप्स, एनीवेज। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। मुझे लग रहा है कि शादी की बात को लेकर कुछ बात नहीं हो रही है, बट आई थिंक दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए मुझे, व्हाई इज 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर? वो सक्सेस चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड विद 6 ऑफ wands। मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, दे वांट सक्सेस इन दिस कनेक्शन। अगर इस कनेक्शन में इम्बैलेंस था तो उसको सही करना चाहते हैं, दे वांट टू मेक इट राइट बाय यू, फॉर यू। अपॉलोजी भी आ रही है, अगर कुछ समय से किसी भी रीजन से बात नहीं कर पा रहे हैं, दे आर अवॉइडिंग यू, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, एंड इसलिए वो अपने अपने इनवर्डली चले गए हैं, दे आर लाइक स्पेंडिंग सम टाइम अलोन। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, व्हाट इज कमिंग हियर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट मेक्स मोर सेंस। जब मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स से कहा, मैंने आपको बोला था कि सॉलिड स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, आई वुड लाइक टू, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए फॉर मी, एक सॉलिड स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू और सॉलिड कमिटमेंट इज कमिंग फॉर यू। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए मुझे प्लीज। और बहुत सारे शादी के कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि Hierophant, I can't make it. I am shuffling in front of you. 100% मुझे लग रहा है कि Ace of Pentacles वो शादी करना चाहते हैं, that commitment is coming towards you. वो अभी head over heart में हैं, अभी वो logically सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे ये सब पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल करेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू यू। मुझे यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स नेगेटिव नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि दे वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, होल्ड ऑन टू यू, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, आपको बांध देना चाहते हैं अपने साथ कमिटमेंट में, शादी में, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड। सारे शादी के कार्ड आ रहे हैं, आई मीन ब्यूटीफुल एनर्जीज। पाइल नंबर 3, 11, 11, प्लीज कमेंट व्हाटएवर इज द सिचुएशन। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को सेपरेटली एक बार कंफर्म करना चाहूंगी फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। आई हैवंट डन दिस, वैसे आपकी पाइल के लिए ज़्यादा कार्ड्स हैं और एज कम्पेयर टू द अदर 2 पाइल्स। मुझे बताइए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है बेसिकली, मुझे उनके थॉट्स समझने हैं। व्हाई दे आर टेकिंग अ ब्रेक, व्हाट इज द रीजन ऑफ द ब्रेक, ये क्यों है, शो मी। ओके गाइस, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, विल दिस एवर चेंज। अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही तो वो ये सोच रहे कि कब चेंज होगा। डोंट पुट अप विद माई बुलशिट। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो दे आर थिंकिंग अबाउट इट, उनकी गलतियों के बारे में, और अब वो ये सोच रहे हैं कि प्लीज डोंट पुट अप विद माई बुलशिट, अगर मैंने कुछ गलत किया है आपके साथ में, विल दिस एवर चेंज। वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे। इस पेंटिकल्स वो कैसे आपकी तरफ, मतलब अभी हेड ओवर हार्ट है, दिमाग में जाके सारी स्ट्रैटेजी बना रहे, सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबल है, कैसे करेंगे पॉसिबल। एंड द मैन, कहीं ना कहीं ईगो भी है, यस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू मेक इट राइट। My goodness, sexual thoughts. And yes, they're fantasizing about you also sexually. I can't come to you now. Perfect. 4 of swords clarified with I can't come to you now. 100%. चलिए इनके इमोशंस चेक कर लेते हैं। बट ओवरऑल एनर्जी ये है कि भाई वो आपसे बहुत खुश हैं, दे यू मेक देम वेरी हैप्पी, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। हम लोग आगे हम चेक कर लेते हैं उनके और इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। स्टेज आफ्टर दिस, कहाँ गए मेरे इमोशंस वाले कार्ड्स? यस, आगे जो विल शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। मुझे बताइए रिपाइल नंबर 3 के पर्सन उनको मिस कर रहे हैं क्या? शो मी देयर इमोशंस टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 3। आर दे मिसिंग देम? आर दे मिसिंग देम? इज देयर एनीथिंग एल्स कमिंग अप? वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, अगर उन्होंने चीज़ें छुपाई है तो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं। दे आर ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। उनको लग रहा है कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएंगे, अगर आपकी तरफ आने में लेट हो गए तो दे आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। प्रैक्टिकली वो हर चीज़ को स्ट्रेटेजाइज करें कि कैसे भाई दे डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, बट वो मिस नहीं करना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, मतलब बार बार मैरिज के कार्ड आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करें कि मैं कैसे इसको पॉसिबल करूंगा। इफ देयर आर इश्यूज बिटवीन द टू ऑफ यू, दे डोंट वांट टू डू एनी टाइम पास, दे डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। वो आपको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई डोंट नो इफ ही विल एवर चेंज। उनको ये भी पता है आप दोनों के अंदर बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस हैं। वो ये भी जानते हैं कि भाई हम दोनों में कुछ गैप्स हैं, हम इसको सही कर पाएंगे या नहीं।
मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, या मुझे लग रहा है सिचुएशन भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, मुझे वहाँ पर ओवरऑल कहीं थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, सिचुएशंस कैन बी सच के वो अभी इसी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेके सोच रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसे निपटे कैसे, सही कैसे करें। तो उनकी फीलिंग्स में तो ये है कि भाई आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आपने कुछ चीज़ें बताई हैं तो वो उसको भी सोच रहे हैं, उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि ये आपकी एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो केयर नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। कि एक फीलिंग बता दीजिए, चलिए फाइनल ओवरऑल फीलिंग बता दीजिए मेरे थर्ड पंचोत्री के। आर दे मिसिंग? नहीं, जस्ट एक जवाब दे दीजिए मुझे। अंडरस्टैंडिंग, दे आर येस थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर थिंकिंग दैट कि मैं अब आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप जो कह रहे थे वो मुझे रियलाइज हो रहा है। केमिस्ट्री का कार्ड, माई गॉड, आई नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सेक्शुअल कार्ड भी आया था, दे हैव sexual fantasies also about you. I always feel connected to you. Soul tie, beautiful guys. सोल टाइप का कार्ड मेरे लिए पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो प्लीज उसको देख लीजिए। आई थिंक यू माइट हैव सम मैसेजेस इन दैट एब्सेंस। योर आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ब्यूटिफुल, यू आर ऑलवेज, आई फील ऑलवेज कनेक्टेड टू यू। ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस। पाइल नंबर 3, 11 पाइल नंबर 3। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशन भी है आपके लिए। दिस इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल गाइस। अभी चलिए टाइम लाइन चेक कर लेते हैं। आप लोगों के केस में मुझे 100% कम्युनिकेशन अभी तो आता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। पाइल नंबर 1 में एस ऑफ स्वॉर्ड था, तो उनका कम्युनिकेशन विद इन 2 मंथ्स आ रहा है, कपल ऑफ मंथ्स आ रहा है। पाइल नंबर 3 में इट वॉज एस ऑफ स्वॉर्ड भी आया था, लेकिन इट वॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली वॉज लाइक अप टू 6 मंथ्स का टाइमलाइन बता रहा था। अब आपके केस में आया है पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के केस में कम्युनिकेशन या कमिटमेंट जो भी है वो बहुत लेट आ रहा है। बट लेट्स चेक, अगर कुछ टाइमलाइन आती है हमें तो हम चेक कर लेते हैं। वेयर इज माय टाइमलाइन का? ओके जो गिब्रन, कम्युनिकेशन कब तक आ रहा है? अरे मैंने थॉट्स तो चेक ही नहीं किए, सो बैड, आई फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी। चलिए मुझे पाइल नंबर 3 के पर्सन की तरफ से उनके थॉट्स बता दीजिए। इफ दे हैड नो फियर एंड फिल्टर, वो क्या कहते पाइल नंबर 3 को? क्लियरली बताइए। शो मी वन कार्ड बताइए। 1 2 3। I still care about you, yes, 100%. I wish things were different, yes. मैं भी जानती हूँ। I don't want to be the reason you cry. अगर उन्होंने आपको दुखी किया है, they don't want to hurt you anymore. I see you when I close my eyes. I never meant to hurt you. आपको कभी दुखी नहीं करना चाहते थे। I don't want to be the reason you cry. आपको कभी भी वो दुखी नहीं करना चाहते थे। And I see you when I close my eyes. जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं बस आपको देखते हैं। This is so beautiful. I still care about you. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप neglected फील करते थे और you felt that they didn't care, it's not true. I wish things were different. जो भी चीज़ें चल रही हैं, they are not happy with the current situation, whatever it is. अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, separation है, anxiety है, can you forgive me? अगर if they have hurt you, if they have done something which has made you cry, they're saying please forgive me. Beautiful energies guys, beautiful. Your person definitely has a, I can't hold back any longer. वैसे तो I can't hold back any longer, but they're strategizing कि वो किस तरह से आपकी तरफ आएंगे। चलिए टाइमलाइन चेक कर लेते हैं। आखिर जगह भी मुझे बता सकते हैं कि पाइल नंबर 3 का कम्युनिकेशन कब तक आ रहा है? बाय व्हेन दे कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट पर्सन, और रिकंसिलिएशन कब होगा? Anything else? No? Clarifier? Wow! मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो फिर गैप काफ़ी समय से चल रहा है, या इधर इफ़ यू हैव फॉट ऑलरेडी लाइक लास्ट ईयर या ऐसे कुछ, अगर आपकी बात बंद हुई थी 6-8 महीने हो चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए फरवरी या मार्च में कम्युनिकेशन आ रहा है। इधर इट इज दिस वाला फरवरी मार्च, और इफ इट इज़ नॉट मोर देन 6 months देन इट विल बी नेक्स्ट फरवरी और मार्च। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद होके 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये इस फरवरी और मार्च में आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। दिस इज जनरल रीडिंग, दैट्स वाई अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। बट अगर आप लोगों की बात अभी रिसेंटली बंद हुई है, तो देन द मैसेजेस कीप गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। मुझे लग रहा है कि मोस्टली नेक्स्ट फरवरी तक आपकी बात हो सकती है। द टाइमलाइन विल डिफर। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट।
लेकिन आप अपने ऊपर हीलिंग पे काम करेंगे तो हो सकता है कम्युनिकेशन जल्दी भी हो जाए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन WhatsApp। If you'd like to buy healing crystals, sage, let me know. Connect with me. I'm sending you absolute love and divine healing energies, and I'll see you in my next video. Take care, guys.